दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी कि वट पूर्णिमा के दिन महिलाएं एवं पुरुष, खास करके सुहागन महिलाएं, भूलकर भी यह 7 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि ज्येष्ठ महीने में आने वाली साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच पूरे 175 सालों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में पूर्णिमा और सभी पूर्णिमाओं में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के नवे अवतार भगवान श्री बुद्ध जी ने धरती लोक पर जन्म लिया था। साथ ही साथ इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। इस दिन व्यक्ति द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है, लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में न लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े। क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से, समस्याओं से घिरे रहें। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वे कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे। और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, बुधवार और सोमवार के दिन अगर पूर्णिमा पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान श्री भोलेनाथ जी का माना गया है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा के जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं भोलेनाथ जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिन
को करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कौन कौन से काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है वो है माता तुलसी से जुड़ी हुई। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु तथा उनके सभी अवतारों को तुलसी पत्र अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। लेकिन ध्यान रहे, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी माता को छूना, उनके पत्ते या मंजरी तोड़ना सख्त मना है। इस दिन आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य तुलसी के पौधे को न तो छुए और न ही उसकी पत्तियां तोड़े। अगर आप भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि शनिवार को ही तुलसी पत्र तोड़कर अलग रख लें या फिर जो पत्ते तुलसी के नीचे खुद ब खुद गिरे हुए हों उनका इस्तेमाल करें। इस दिन तुलसी में जल अर्पित करना भी वर्जित है, क्योंकि मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी माता खुद भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें जल चढ़ाते हैं तो उनका व्रत भंग हो सकता है और इसका असर आपके पुण्य पर पड़ सकता है। हाँ, इस दिन आप तुलसी माता की पूजा जरूर करें, लेकिन बस धूप और दीप से। खास तौर पर शाम के वक्त देसी घी का दीपक तुलसी के सामने जलाना बेहद शुभ होता है। एक और बात, अगर आप महिला हैं तो इस दिन भूलकर भी खुले बालों में तुलसी की पूजा न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे दोष लग सकता है। चलिए अब जानते हैं दूसरी अहम बात, जिसे 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस पावन दिन पर मांस या शराब का सेवन करता है तो उसके जीवन में भारी दोष लग सकता है। कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं मिलता और वह अक्सर अकाल मृत्यु या दुर्घटनाओं का शिकार हो सकता है। इसलिए इस दिन कोई भी तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली, अंडा या नशा का सेवन भूलकर भी ना करें और ना ही अपने घर में किसी को करने दें। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी गलती की, जो 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन अगर कोई व्यक्ति विधिपूर्वक व्रत रखता है और भगवान लक्ष्मी नारायण व भोलेनाथ की पूजा करता है तो उसे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के लिए चेतावनी दी गई है कि अगर वे इस दिन उपवास रखते हैं तो इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार को भुगतने पड़ सकते हैं। सबसे पहले बात आती है गर्भवती महिलाओं की। उन्हें इस दिन निराहार व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर बहुत जरूरी हो तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। इसके अलावा दूध पीते बच्चे, दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोग भी इस दिन व्रत न रखें। और हाँ, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो इस स्थिति में आप फलाहार या निर्जल व्रत तो रख सकती हैं, लेकिन पूजा पाठ और पूजन सामग्री को हाथ न लगाएं। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इस 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा को न सिर्फ शुभ बना सकते हैं बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं। वहीं दोस्तों, 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा, बहस या कलह क्लेश करना बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता। 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन व्रत में जब आप श्री लक्ष्मी नारायण और भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हों तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। पूजा पाठ के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का उपयोग करना श्रेष्ठ और शुभ फलदायक होता है। साथ ही दोस्तों, इस दिन एक और जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए, वो यह कि अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते, चप्पल या झाड़ू न रखें। अगर किसी ने ऐसा किया तो मां लक्ष्मी उसी क्षण नाराज होकर वापस लौट जाती हैं और वो भी सामान्य रूप से नहीं, क्रोधित अवस्था में लौटती हैं, जिससे आपके घर में सुख शांति की बजाय दरिद्रता का वास हो सकता है। कहा भी गया है, जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें वहां उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि अधिकतर लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च टांगे रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका कारण बड़ा ही रोचक है। नींबू और हरी मिर्च को दरिद्रता का आहार माना गया है। जब दरिद्रता को अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाता है तो वो घर के अंदर, खास तौर पर रसोई में प्रवेश नहीं करती। इसलिए कहा जाता है कि 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन नींबू मिर्च को दरवाजे पर टांगना शुभ होता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। अब बात करते हैं उस सवाल की जो अधिकतर लोग पूछते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी माता क्यों नहीं आती? तो इसका सबसे पहला कारण है, जहां महिलाओं का अपमान होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं वास करती। और दूसरा कारण, जिस घर में खंडित मूर्तियों की पूजा होती है वहां भी देवी देवता नहीं टिकते। अक्सर लोग जाने अनजाने में टूटे हुए भगवान की मूर्तियों को घर में संभाल कर रखते हैं और उन्हीं की पूजा करते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ होता है। इसलिए
अगर आपके घर में भी कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी स्वच्छ जगह पर मिट्टी में सम्मान पूर्वक दबा दें। और अगर संभव हो तो उस स्थान पर एक पौधा अवश्य लगाएं ताकि एक नई ऊर्जा का संचार हो। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन मनाएंगे तो निश्चित ही मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी और आपके घर में सुख, समृद्धि व शांति का वास होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि हम आपके लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसके पीछे हमारी कड़ी मेहनत और कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन होता है। हम संतों, विद्वानों और शास्त्रों से प्रमाणित जानकारी एकत्र करके ही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी ज्ञानवर्धक या उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि शास्त्रों में बताए गए ऐसे ही सटीक और प्रमाणित उपाय हम आपको लगातार पहुंचाते रहें। और हां दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर लिखें क्योंकि हम राशियों के अनुसार भी उपाय बताते हैं जिससे भाग्य में चल रही रुकावटों को दूर किया जा सके। हमारे अनुभवी ज्योतिषाचार्य आपकी राशि के अनुसार सरल और असरदार उपाय बताते हैं, तो अपनी राशि कमेंट में जरूर डालें। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कौन से 7 काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले गुरुजनों का कहना है कि इस दिन दान पुण्य करना बेहद पुण्यकारी होता है, लेकिन ध्यान रखें कि कुछ चीजों का दान इस दिन वर्जित माना गया है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा बुधवार के दिन पड़ रही है और ऐसे में अगर आप इस दिन किसी को दूध या दूध से बनी कोई भी चीज दान करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसी तरह इस दिन लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं भी दान में नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा तामसिक चीजों का दान जैसे मांसाहारी भोजन या नशा आदि भी इस दिन करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह और लक्ष्मी भाव कमजोर हो जाता है जिससे जीवन में दरिद्रता और रिश्तों में दरार आ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन पति पत्नी को आपस में कोई भी बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र और ऊर्जावान होता है। ऐसे में अगर दाम्पत्य जीवन में क्लेश हो जाए तो इसका असर घर के संपूर्ण वातावरण पर पड़ सकता है। यहाँ तक कि कहा गया है कि इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए क्योंकि इस दिन जो संतान गर्भ में आती है उसका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। अब एक और जरूरी बात, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काले रंग की वस्तुएं दान करने से भी बचना चाहिए क्योंकि काले रंग को शनिदेव और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है और इसका असर जीवन में रुकावटें ला सकता है। और हां दोस्तों, इस दिन न तो नाखून काटने चाहिए, न बाल कटवाने चाहिए और न ही बाल धोने चाहिए क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बाल धोने से चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है और इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। यहाँ तक कि व्यक्ति कंगाली की स्थिति में भी पहुंच सकता है। इसलिए दोस्तों, इन बातों को गंभीरता से लें और इस पावन ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपको पुण्य की जगह पाप की ओर ले जाए। दोस्तों, अगली अहम बात यह है कि 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी स्त्री का अपमान भूलकर भी ना करें। वैसे तो किसी भी दिन किसी महिला का अपमान करना उचित नहीं होता, लेकिन इस पावन दिन पर अगर आप ऐसा करते हैं तो ये माता लक्ष्मी के अपमान के समान माना जाता है क्योंकि मां लक्ष्मी को स्त्री का ही स्वरूप कहा गया है। शास्त्रों में साफ लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। इसलिए इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा व्यवहार न करें जिससे किसी महिला का दिल दुखे, वरना लक्ष्मी माता की कृपा दूर हो सकती है। अब अगली बात, 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मांसाहार और शराब का सेवन सख्त वर्जित माना गया है। अगर हो सके तो इस दिन प्याज और लहसुन से बने भोजन से भी परहेज करें। पूरे दिन सात्विक और शुद्ध भोजन करें ताकि तन और मन दोनों पवित्र रहें क्योंकि इस दिन तामसिक भोजन या नशे का सेवन करने से घर में अशांति आती है और लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सोना, चांदी या आभूषण खरीदना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन अगर आपकी क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी का एक घड़ा अवश्य खरीद कर घर लाएं। ये भी बहुत शुभ फल देता है। पर ध्यान रहे, इस दिन प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या लोहे से बनी चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। साथ ही साथ इस दिन जमीन जायदाद की खरीदारी भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर आप कोई नया घर, जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह दिन उसके लिए उत्तम है। अब बात आती है घर की सफाई की। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह उठकर अपने घर की अच्छे से सफाई करें। घर के मुख्य द्वार को गंगाजल युक्त पानी से धोकर पवित्र करें। भगवान के वस्त्र बदलें और पूरे दिन घर को स्वच्छ बनाए रखें। अगर घर में छोटे बच्चे हैं और वे गंदगी फैला देते हैं तो कोई बात नहीं, आप दिन में 2 बार झाड़ू लगा लें, लेकिन इस दिन घर को गंदा बिल्कुल न रहने दें। अगर आपके घर, दुकान या ऑफिस में कोई खराब बल्ब
या बंद पड़ी हुई घड़ी है तो उसे तुरंत बदल दें। और शाम के वक्त अपने घर के मुख्य द्वार और कार्यस्थल को रोशनी से सजाएं। एक सरसों के तेल का दीपक घर के दरवाजे पर जरूर जलाएं। इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे भी एक दीपक जरूर जलाएं। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन अपने शरीर के किसी भी भाग में तेल न लगाएं, खासकर बालों में भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो जाती है और व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। और अंत में दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी भी तरह की यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर आप घूमने फिरने का प्लान कर रहे हैं तो उसे एक दिन बाद के लिए टाल दें, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती का नहीं बल्कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा और उनका आशीर्वाद पाने का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत में व्रतधारी स्त्रियों को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही घर में किसी भी सदस्य को मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन पति पत्नी को आपस में थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए। साथ ही कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन अगर संबंध बनते हैं तो न सिर्फ व्रत खंडित होता है बल्कि पति पर संकट भी आ सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को इस दिन में सोना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों में साफ तौर पर बताया गया है कि अगर कोई महिला व्रत के दौरान दिन में सोती है तो उसका व्रत टूट जाता है। इसलिए दिन में बिल्कुल भी न सोएं। और हां, व्रत वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य जरूर दें। एक लोटे जल में लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्पित कर दें। इससे आपको भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी बात की, जो आजकल की नवविवाहित महिलाएं अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। वो है मांग में कम सिंदूर लगाना। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में सिंदूर को पति की लंबी आयु का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जिस महिला की मांग में पूरा और थोड़ा लंबा सिंदूर भरा होता है उसका पति दीर्घायु होता है। लेकिन आजकल के फैशन के दौर में बहुत सी महिलाएं बस थोड़ा सा सिंदूर लगाकर रह जाती हैं। आपसे निवेदन है कि खासकर निर्जला एकादशी जैसे पवित्र व्रत के दिन अपनी मांग में नाक से लेकर पूरे सिर तक सिंदूर भरिए। इससे माता सावित्री प्रसन्न होती हैं और आपके पति को लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। जब महिला की मांग में सिंदूर चमकता है तो उसे सौभाग्यवती स्वरूप माना जाता है। खासकर पूर्णिमा, एकादशी और करवा चौथ जैसे व्रतों में सिंदूर का बहुत खास महत्व होता है। अगर कोई महिला जानबूझकर या जानकारी के अभाव में कम सिंदूर लगाती है तो उसका व्रत अधूरा रह सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि इस दिन सिंदूर पूरी मांग में भरा हुआ हो और सुंदरता से सजा हो। 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन घर में मीठे पकवान, खासकर गुलगुले अवश्य बनाएं और उन्हें सबसे पहले माता को भोग लगाकर फिर प्रसाद के रूप में परिवार में बांटें। यह परंपरा सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं दर्शाती बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का भी प्रवेश कराती है। आज के समय में कुछ महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इसे एक सामान्य सा व्रत समझकर ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं और बाल कटवा लेती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। शास्त्रों में इसे एक गंभीर पाप की श्रेणी में रखा गया है। बाल कटवाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और इससे पति के जीवन पर संकट आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है, जो हमें और भी अच्छा, जानकारी भरा और भक्तिभाव से भरा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही उस छोटे से बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लाएं उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी हर बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके हर कमेंट का जवाब दे सकें। आपका साथ और आपका प्यार ही है जो हमें आगे बढ़ाता है। धन्यवाद।